तो आप मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, डरना पड़ेगा। तो आप बताओ बाबू, से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री डरता होगा कि नहीं? भाई साहब तो घसका देगा तो बवाले खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री भी है तो इसके अंडर में है, प्रधानमंत्री भी आएंगे तो खड़े हो जाएंगे। अगर वो साइन करके प्रधानमंत्री की सदस्यता खारिज कर दे, उनके प्रधानमंत्री पद चल जाए, उसके हाथ में होता है। किसी के जो ज्यादा उड़ेंगे, अगर उनकी सदस्यता रद्द कर दिया तब प्रधानमंत्री इस्तीफा देते, कहे कि बहुत ज्यादा उम्र हो गया, अब हम थक गए, हम इस्तीफा देते, अमित शाह संभालेंगे। तो उस कंडीशन में तो अध्यक्ष जो होते हैं अपने सदन का पदेन अध्यक्ष होते हैं। उसी तरह सभापति अपने सदन का पदेन सभापति हो। पदेन का अर्थ होता है सर्वे सर्वा, उसको कोई गाइडलाइन नहीं दे सकता, उसको कोई नहीं बैठा सकता। यानी ये अध्यक्ष जो है, स्पीकर है, ये अपने पद पर क्या है? पदेन है। अपने पद पर क्या है? पदेन है। यानी ये लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री भी है तो इसके अंडर में है। लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री भी है तो अध्यक्ष के अंदर में है, क्योंकि लोकसभा का पदेन मतलब सर्वे सर्वा, पदेन मतलब सर्वे सर्वा, प्रधानमंत्री नहीं है, अध्यक्ष है। उसी तरह राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपने सदन का पदेन होता है। पदेन का अर्थ होता है सर्वे सर्वा, अपने सदन का पदेन होता है सर्वे सर्वा। तो राज्यसभा के अंदर अगर प्रधानमंत्री भी आएंगे तो खड़े हो जाएंगे अध्यक्ष के लिए। सपोज कीजिए कि यहाँ सारे मंत्री बैठे हैं, सारे मंत्री बैठे हैं, यहाँ पीएम बैठे हैं, पीएम बैठे हैं, जितने एमपी हैं ये बैठे हैं, लोग सारे लोग बैठे हैं इधर में। और बाद में यहाँ एक छोटा सा दरवाजा होता है जहाँ से अध्यक्ष आते हैं। जब अध्यक्ष आएंगे तो बताइए मंत्री और प्रधानमंत्री को खड़ा होना है या नहीं होना है? मंत्री और प्रधानमंत्री को खड़े होना है या नहीं होना है? मंत्री और प्रधानमंत्री खड़े हो जाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि लोकसभा एक सदन है और इस सदन का अध्यक्ष उस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी सर्वे सर्वा। ठीक वैसे ही राज्यसभा जो होता है या एक सदन है, इस सदन का जो सभापति होता है, इस सदन का पदेन सभापति, सदन का क्या होता है? पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति, सर्वे सर्वा होता है। तो इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता है। यदि प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, यदि पीएम खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, कहाँ पर? लोकसभा में। ये हो गया राज्यसभा। अगर पीएम खड़े होकर भाषण दे रहे हैं तो अध्यक्ष कहेगा आप बैठ जाइए, माननीय प्रधानमंत्री अब आप बैठ जाइए। और अगर ये नहीं बैठे, एक बार और वार्निंग देगा, प्रधानमंत्री जी समय ओवर हो गया, अब आप बैठ जाइए। और अगर नहीं बैठे, के पास इतना पावर है कि इनको सस्पेंड तक मत आइए या 6 महीना मत आइए, इतना पावर होता है किसके पास? अध्यक्ष के पास। हंगामा करने लगे कि आप कौन होते हैं हमको रोकने वाला? जानते हैं हम कौन हैं? आप होते कौन है? बुलाएगा मार्शल, सफेद कोट पहन के, कहते इनको उठा के ले जाइए, सदन में से उठा के ले जाइए, उठा के भेज देगा। ये होता है पदेन, सर्वे सर्वा। पदेन मतलब सर्वे सर्वा। सभी सदस्य भी खड़े होंगे। भैया प्रधानमंत्री या मंत्री खड़े हो गए तो सदस्य लोग को कौन पूछता है? सबको खड़ा होना पड़ेगा, सर्वे सर्वा होता है। गार्ड को बुलाएगा, कहेगा इनको बाहर ले जाइए। गार्ड लोग आएंगे, लोग कहेंगे प्रधान चलिए प्लीज चलिए। और अगर गार्ड लोग कहें कि महाराज प्रधानमंत्री को कौन ले जाएगा, तो यह पदेन होता है। पहले वो गार्ड लोग को टर्मिनेट कर देगा, नौकरी से निकालो। सरकारी कर्मचारी सस्पेंड होने के डर से, नौकरी से निकाले के डर से कुछ कर देगा। तो बताओ लोकसभा का पदेन कौन होगा? लोकसभा का पदेन कौन होगा? लोकसभा का पदेन होता है अध्यक्ष। अभी ओम बिरला साहब हैं। अभी कौन है? ओम बिरला साहब। किसी को दिक्कत? सर पीएम लोकसभा में स्पीकर बन सकते हैं क्या? तो फिर पीएम कौन बनेगा रे गधा कहीं? पीएम जो होता है ना, अध्यक्ष एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, वो केवल सदन के अंदर जो है, सदन के बाहर कुछ नहीं है, सदन के बाहर कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को बनाया जाएगा या बहुमत वाले पार्टी को? बहुमत वाला पार्टी। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति का महत्व नहीं है, पार्टी का महत्व है। जैसे यहाँ बीजेपी का सबसे ज्यादा सीट है। अब बीजेपी पार्टी के जो अध्यक्ष वर्तमान में है वो नितिन नवीन जी हैं। कौन है? नितिन नवीन। और आप जहाँ खड़े हैं ना, यही इसी एरिया से वो विधायक बनते हैं, बांकीपुर एरिया से, पटना से। पूरे बीजेपी पार्टी के को क्या है? अध्यक्ष। अगर वो साइन करके प्रधानमंत्री की सदस्यता खारिज कर दे अपनी पार्टी से, एक बात बता रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री पद चल जाएगा। समझा गया? पार्टी अध्यक्ष क्या होता है? अगर पार्टी अध्यक्ष, जैसे मान के चलिए उस समय सोनिया गांधी थी और मनमोहन सिंह की सदस्यता ही रद्द कर दे कि नहीं ये कांग्रेस के ही नहीं है, तो उनका तो प्रधानमंत्री के पद चल जाए। कहते हैं तब एगो सांसद है, एगो सीट 273 चाहिए। तो पार्टी अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पार्टी अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है, उसके हाथ में होता है। किसी के जो ज्यादा उड़ेंगे, अगर उनकी सदस्यता रद्द कर दिया तब पार्टी अध्यक्ष खत्म कर देगा। यहाँ पार्टी अध्यक्ष के बाद बहुत पावर होता है। समझा गया? तो अभी बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? नितिन नवीन। कहाँ के हैं? पटना के। कहाँ गए? यानी अभी प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह जी हो, या कोई भी मंत्री हो, या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उत्तर प्रदेश के क्या है?
मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किस वजह से हैं? क्योंकि वो बहुमत वाली पार्टी के सदस्य हैं। अगर उन्हीं का सदस्यता रद्द कर दे कोई पार्टी से तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे आप? तो आप बताओ बाबू, पार्टी अध्यक्ष से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री डरता होगा कि नहीं? भाई साहब तो घसका देगा तो बवाले खत्म हो जाएगा। तो आप मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, जो पार्टी अध्यक्ष है उससे डरना पड़ेगा। तो जो पार्टी अध्यक्ष अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है तो बाकी लोग आते हैं तो उनको फूल माला देते हैं कि भैया आप यहाँ हैं, समझा गया ना? उसके लिए इंटरनल इलेक्शन होता है, कोई पब्लिक इलेक्शन नहीं करती। जिसको मन बीजेपी को अध्यक्ष बनाए, कांग्रेस बनाए, समझा गया? अब सोचिए, पार्टी अध्यक्ष मुख्यमंत्री से डरता होगा या आदेश देता होगा? अब पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री से क्या करता होगा? जब प्रधानमंत्री संसद में है तब तक तो छोड़ देता होगा, लेकिन जब अपनी पार्टी मुख्यालय में आएंगे तो उस समय प्रधानमंत्री बढ़ रहेंगे कि उनका अध्यक्ष। हालांकि प्रधानमंत्री का पद की गरिमा है, लेकिन पावर अभी किसके पास है? अध्यक्ष। तो बच बचा के रहते होंगे कि नहीं? सर, पार्टी का अध्यक्ष तो पीएम नहीं हो सकता है ना, हो क्या नहीं सकता है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन पार्टी अध्यक्ष पीएम को नहीं बनाया जाता है क्योंकि पार्टी अध्यक्ष का बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत वर्क होता है। किसको विधायक का टिकट देगा, किसको अध्यक्ष का टिकट देगा, किसको, बहुत काम है उसका, इसलिए वो अलग व्यक्ति को दे दीजिए। इससे पहले जेपी नड्डा जी थे, समझा गया, पार्टी अध्यक्ष। उससे पहले बहुत लोग आते जाते रहते हैं, तो जेपी नड्डा जी थे, फिर अमित शाह जी थे, उससे पहले राजनाथ सिंह थे, उससे पहले नितिन गडकरी थे, नितिन गडकरी से पहले भी कोई होंगे, मुरली मनोहर जोशी रहे होंगे। अब उतना पीछे अब कहा जाइए अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। अध्यक्ष के मामले में संविधान कुछ नहीं कर सकता है, पार्टी और पार्टी अध्यक्ष के मामले में संविधान कुछ नहीं कर सकता है। हर पार्टी का अपना पर्सनल संविधान, समझा गया? ना पार्टी का संविधान अलग अलग है, आरजेडी का संविधान अलग है, जदयू का संविधान वो अपने हिसाब से बना लिया, जिसको जैसे मन, हाँ उसी में से अध्यक्ष बनेंगे। तो क्या बीजेपी के अध्यक्ष कांग्रेस से ले आओगी? नहीं, पार्टी का अपना संविधान होता है, पार्टी खुद से बना लेती है, ठीक है? जैसे आम आदमी पार्टी का अपना संविधान है, जैसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री भले नहीं है, लेकिन उनके अंडर में जितने सांसद और विधायक हैं, अगर उन सांसद और विधायक को अपनी पार्टी से निकाल दिए तो गड़बड़ा जाएगा। अब सबसे जो एग्जांपल आप देखिए, पटना साहिब से सांसद थे शत्रुघ्न सिन्हा जी। तो शत्रुघ्न सिन्हा जो थे ये आडवाणी जी के ग्रुप में थे, और मोदी जी और आडवाणी जी जब थे तो उतना आपस में नहीं जमता होगा, पार्टी में हो वहां पे कुछ ऑल बल बोलने लगे कि नहीं आडवाणी जी सबसे अच्छे हैं, ये हैं वो हैं। बस ऊपर बैठे थे लोग कि भाई आडवाणी जी पुराने हो गए, अब नया नेतृत्व को देखिए। तो मानने को एक्सेप्ट नहीं थे, उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया लोग, पार्टी से क्या कर दिया लोग, निकाल दिया, तो चुनाव हार गए। अगर पीएम ने त्यागपत्र दे दिया, सपोज कीजिए रिजिग्नेशन दे दी, या पीएम की हत्या कर दी गई या मृत्यु हो गई, जैसे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तो कंडीशन जब संविधान में लिखेगा तो हर कंडीशन को लिखेगा। तो जैसे यहाँ होता है पीएम के इसमें, अब प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं या मृत्यु या त्यागपत्र दे देते हैं, तो जितना मंत्रिपरिषद है, अगर हम मंत्रिपरिषद बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिक मंत्रिमंडल समझ जाइएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल इसी के अंडर में आता है, ये सब का सब भंग कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव दोबारा नहीं होगा, चुनाव तभी होगा जब लोकसभा भंग होगा। चुनाव कब भंग होगा? लोकसभा भंग हो, और लोकसभा तब तक भंग नहीं होगा जब तक आपके पास बहुमत है, तब तक भंग नहीं होगा जब तक आपके पास बहुमत है। जैसे इंदिरा गांधी की जब हत्या की गई तो लोकसभा क्यों भंग करने की जरूरत पड़ेगी? कांग्रेस को उस समय भी लोकसभा में क्या था? बहुमत था, समझा गया? जब राजीव गांधी की हत्या कर दी गई तो राजीव गांधी की सरकार 400 पार थी, समझा गया? इनारा किसका था? 400 पार का, राजीव गांधी का, उनको मिलबो किया था 400 पार, मतलब वहां पे। तो क्या अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो दोबारा चुनाव कराएंगे? चुनाव कब होगा? जब लोकसभा भंग होगा तब। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पर से मंत्रिपरिषद भंग होता है, न कि लोकसभा। इसलिए चुनाव नहीं होता है, बल्कि नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देते हैं। अब नया राष्ट्रपति कैसे होगा? जिसकी पार्टी की सबसे ज्यादा सीट होगी उसी को मौका दिया जाएगा। अब वो पार्टी डिसाइड करेगी और किसे चेहरा बनाना चाहती है। जैसे सबसे ज्यादा सीट अभी बीजेपी को, तो बीजेपी डिसाइड करे इंटरनली कि मोदी जी को रखना है, कि योगी जी को रखना है, कि अमित शाह जी को रखना है, किसको रखना है, वो इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। लेकिन लोकसभा में जिसका ज्यादा सीट है फिर उसको क्या बना दिया जाएगा? प्रधानमंत्री। अब वो प्रधानमंत्री आएगा, मान के चलिए प्रधानमंत्री इस्तीफा देते, कहे कि बहुत ज्यादा उम्र हो गया, अब हम थक गए, हम इस्तीफा दे देते हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, सारे मंत्रिपरिषद को अपना इस्तीफा ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें देना नहीं पड़ेगा इस्तीफा। जैसे प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफा दिया जाता है, सारा मंत्रिपरिषद खत्म हो जाता है। तो क्या दोबारा चुनाव होगा? अब ये ना हुआ है जी, लोकसभा थोड़े भंग हुआ है कि चुनाव हो जाएगा। चुनाव तभी होगा जब 5 साल कंप्लीट हो जाए या फिर सरकार बहुमत में किसी को ना आए, तब नया जैसे प्रधानमंत्री सपोज कीजिए इस्तीफा देती है और कहे कि भाई बहुत थक गए, अब अमित शाह संभालेंगे, तो उस कंडीशन में फिर प्रधानमंत्री कौन बन जाएंगे? और जितने मंत्री
मंत्री थे अब वो अपने हिसाब से सेट करेंगे, किसको शिक्षा मंत्रालय देना है, किसको राज्य मंत्री देना है, किसको उप मंत्री देना है, किसको कैबिनेट, वो अपने हिसाब से सेट करेंगे। हो सकता है कि पुराने ही मंत्रिमंडल को कॉपी पेस्ट मार दे, या थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग कर दे, या कंप्लीट चेंजिंग कर दे, एक को पुरानकन को ना रखें, या पूरे पुरानकन को, उनका मर्जी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है? पीएम। पीएम के मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद भंग होता है या लोकसभा? मंत्रिपरिषद। दोबारा चुनाव होगा या केवल पीएम की नियुक्ति होगी? केवल पीएम की नियुक्ति। और नया पीएम अपने हिसाब से क्या बनाएगा? मंत्री परिषद। क्या वो पुराने वाले को रखेगा या चेंज करे? जो मन वो करे, जो मन वो करे। नहीं समझ गया? जो मन वो करे। और नया प्रधानमंत्री आए, उनका मन करेगा केकरो मंत्री बना देगा। समझ में आ गया? जैसे मान के चलो एकरो मंत्री बना दिए, हाँ बौकी को उठा के महिला एवं बाल विकास मंत्री बना दिए। अभी कहेगी सर हम तो चुनावे नहीं लड़े हैं। तो बिना चुनाव लड़े भी आप मंत्री बन सकते हैं 6 महीने तक। अब 6 महीने में तो चुनाव आता नहीं है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव हर 2 साल पे आता है। फिर आप कहिएगा सर 2 साल पे ना आता है, 6 महीना पे ना चुनाव होना है। वो का तरीका है, कोई ना कोई मरते खपते रहता है इसमें, उसके जगह सीट खाली होती रहती है। नहीं तो किसी को बैठा दिया जाता है, कहा जाता है सुने इधर आ, हाँ, तुम बैठ जाओ अपना सीट से, त्यागपत्र दे दो। बैठ गया, आई बबनी को उनके जगह पे उठा के जिता दिया गया। नहीं समझ आ गया? बिना संसद सदस्य बने कितने महीने तक मंत्री बन सकते? 6 महीने। 6 महीने के अंदर शपथ ले लेना, और नहीं ले तो जाए काम। इसलिए कभी कभी बड़े मंत्री को लगता है ना कि हम हार जाएंगे, तो 2 जगह से चुनाव लड़ता है। जैसे राहुल गांधी अमेठी और वायनाड केरल दोनों जगह से चुनाव लड़े थे 2019 में। तो 19 में स्मृति ईरानी उनको हरा दी। कहां से? अमेठी से। अमेठी से हरा दी, तो ये 2 जगह से ऑलरेडी भरे हुए। कहां से? तब कहां चले गए? वायनाड, केरल में है वायनाड, वहां से जीत गए थे। और नहीं जीते रहते तब गड़बड़ा ही जाता, फिर वही सेटिंग करना पड़ता। भाई तुम एक काम करो, अपने जगह छोड़ो, कोई सिक्योर सीट देखते लोग, उसको जगह छोड़ के फिर इनको उठाते लोग। लेकिन 2 जगह से। फिर 2024 में इलेक्शन हुआ तो राहुल गांधी फिर से लड़े वायनाड से और अमेठी से, तो जीत गए इस बार। तो फिर कहां चले आए? अमेठी। तो पूरे भारत में क्या हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? कैबिनेट। अभी कैबिनेट, गृह मंत्रालय का कैबिनेट कौन है? अमित शाह। और उनके गृह विभाग का राज्य मंत्री नित्यानंद राय। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगर अमित शाह बाहर गए तो कौन ले लेगा जिम्मेदारी? नित्यानंद। लेकिन वो बाहर भी नहीं करते, अमित शाह बाहर नहीं जाते हैं, ना 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 ना, कभी नहीं जाते। वो कहते हैं कि भाई इनका काम है, मोदी जी का। दोनों लोग दोस्त है लोग ना, नहीं समझिए? कहते अब मोदी जी कहते हैं कि विदेश जाना हमसे बोलो भाई, रेडी है हम यहाँ पे। तो ये मोदी जी से मिलेंगे तो हम बताएंगे उनको कि देखिए पैसा आते जाते रहेगा, कि देश में बहुत बड़ा देश है और कितना घोटाले हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कम से कम आप 4 इंजन, कम से कम आप तो 4 इंजन का लीजिए। ट्रम्पा कितना इंजन में घूमता है? 4 में होता क्या है ना कि भाई एक फेल करेगा, दूसरा, चारों का चारों थोड़े फेल कर जाएगा। नहीं समझे? चारों का चारों नहीं फेल करेगा।